नमस्कार, इंडिया टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ में आशुतोष तिवारी। ये खबर सीधी से है। आपने अक्सर सुना होगा कि सड़कों में अब गाय जो हैं वो बैठी रहती हैं, जिसकी वजह से दुर्घटनाएं काफ़ी बढ़ गई हैं। रात में कोई ट्रक वाले जो रहते हैं वो लगातार ऐसी दुर्घटनाओं को अंजाम देते हैं, ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं और वो बिल्कुल नज़रअंदाज करते हैं कि सड़क में गाय बैठी हुई हैं, गोवंश वहाँ पर हैं और उनको किसी भी प्रकार की क्षति न पहुँचाया जाए। ये एक लापरवाही भी कह सकते हैं, क्योंकि सरकार की ओर से जो ये कवायद की गई कि गौशाला बनाए जाएंगे, लेकिन बावजूद आलम यह है कि आज भी आप ग्रामीण इलाकों से गुजरेंगे, आप उन नेशनल हाईवे से गुजरेंगे जहां पर अधिकांश ग्रामीण इलाके हैं, वहां पर आप देखेंगे कि आपको अधिकतर गोवंश सड़कों में ही दिखाई देंगे, क्योंकि सड़क का जो स्थान रहता है वो कहीं ना कहीं साफ सुथरा रहता है बाकी अन्य जगहों की अपेक्षा। बरसात में, बारिश के मौसम में जब हर जगह कीचड़ होता है तो गाय जो हैं वो सड़कों पर आ जाती हैं। सीधी में बड़ी घटना हुई है जहां पर 7 गोवंश की मृत्यु बताई जा रही है, जिसमें 7 गोवंश की इस घटना में मौके पर मृत्यु हो गई है, जिसके कारण पूरी सड़क जो है वो लहूलुहान हो गई है और काफी देर तक आवागमन भी बाधित रहा है। आपको बता दें कि आए दिन ट्रक चालकों की लापरवाही से इस प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं, जिसमें भारी संख्या में निर्दोष गौवंश को अपनी जान गंवानी पड़ती है। कहने के लिए तो सैकड़ों कागजी गौशालाएं बनाई गई हैं, कागजों में संचालित भी हैं और छोटे बड़े चुनाव में गाया भी जाता है कि गाय के लिए हमने क्या कुछ किया है, ऐलान किए जाते हैं, चुनावी मुद्दों में इन सब का जिक्र होता है। लेकिन बावजूद हकीकत आप जब देखेंगे, जमीनी हकीकत देखेंगे, तो हर एक आम इंसान, जो हर एक मतदाता, हर एक नागरिक जो प्रदेश में रहता है, वो देख सकता है कि सड़कों में अभी भी गाय रहती हैं और वो गौवंश तमाम जो गांवों में, गौशालाओं में जिन्हें रहना चाहिए, वो सड़क में डेरा जमाए रहती हैं। ऐसे में एक्सीडेंट ना हो, इसकी संभावना कैसे हो सकती है? ये कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है कि उन जगहों पर एक्सीडेंट ना हो, जबकि संभावना यही रहती है कि अगर सड़कों में गाय होंगी तो वहां पर एक्सीडेंट जाहिर है कि होगा ही। हर गाय की स्थिति आज क्या है, ये NH 39 में साफ तौर पर आप ये देख सकते हैं कि अब ऐसी दुर्घटनाओं से बचने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जाते हैं सरकार के द्वारा, ये भी देखना बहुत दिलचस्प होगा। क्योंकि लगातार ये जो घटनाएं हैं ये कहीं ना कहीं आहत करती है, उन तमाम लोगों के लिए भी आहत करती हैं जो सनातन धर्म में अपनी आस्था रखते हैं, जो गांवों में आस्था रखते हैं, गाय की पूजा करते हैं, और उनको जब ऐसी खबर सुनने को मिलेगी तो कहीं ना कहीं उनके भीतर भी कष्ट होगा, उनके भीतर भी चोट पहुंचेगी। लेकिन फिर भी ये कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि सरकार अभी भी पर्याप्त मात्रा में कोई प्रयास नहीं कर रही है जिससे गौशालाओं को सुधारा जा सके, वहां पे तमाम समुचित व्यवस्था कराई जा सके, जिससे आगे आने वाले समय में गायों का जो जीवन है, गोवंश का जो जीवन है, वो सुरक्षित हो सके और इसके अलावा जो सड़क है वहां पर किसी भी प्रकार की दुर्घटना की जो आशंका बनी रहती है वो भी कम हो सके।